16 अक्टूबर 2021 को नया सवेरा न्यूज की खास खबर। कमालपुर वार्ड के निगम पार्षद एवं सिविल लाइन जोन के डिप्टी चेयरमैन वेस्ट निगम पार्षद के अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंड के पहाड़ों की ऊंचाइयों से ऊपर उठकर सार्वजनिक सोच रखने वाले अपने माता स्वर्गीय श्रीमती तुलसी देवी, पिता स्वर्गीय पानदेव बलौदी जी का नाम रोशन करते हुए कमल विहार की जनता का मान रखते हुए खासकर पहाड़ निवासियों का गौरव बढ़ाते हुए कमल विहार वी ब्लॉक गली नंबर 17 में स्थित श्री कृष्णा मंदिर और वी ब्लॉक गली नंबर 12 में स्थित श्री बद्री केदारनाथ मंदिर का नाम हमेशा के लिए अस्तित्व में लाते हुए दिल्ली नगर निगम से पास करवाकर मंदिर वाली गली का नामकरण श्री कृष्णा बद्री नारायण मंदिर मार्ग कर दिया, जिसका उद्घाटन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगीराम जैन, जिला अध्यक्ष मोहन गोले एवं अन्य सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कौस्तुभानंद बलौदी जी ने इतिहास रच दिया, जिससे बाहर से आने वाली जनता को होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी और भटकने वाले राहगीर समय पर कमल विहार पहुंच सकेंगे। महापौर राजा इकबाल सिंह ने बलौदी को एक अच्छा नेक निगम पार्षद बताया। चेयरमैन जोगीराम जैन ने नया सवेरा न्यूज से बात करते हुए कहा कि बलौदी जैसे पार्षद बहुत ही नसीब से मिलते हैं। जिला अध्यक्ष मोहन गोयल ने बताया कि 30 वर्षों की पार्टी की सेवा और अनुभव ने बलौदी जी को सर्वश्रेष्ठ पार्षद का अवार्ड दिलवाया। आए हुए सभी नेताओं ने निगम पार्षद कौस्तुभानंद बलौदी जी के व्यवहार और उनके धार्मिक स्वभाव की सराहना की। देखते रहिए नया सवेरा न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर कर श्री बलौदी जी का हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। मोहन गोयल जी, आपका स्वागत है सर। हमारे बीच जिले में प्रवक्ता किशन पाल जी, आपसे अनुरोध है स्टेज पर आने का कष्ट करें। त्यागी जी का जिले में महामंत्री, आपका स्वागत है। सब लोग तालियों से। तो हमारे पीएस रावल जी पिछले 30 साल से कमल विहार को अपनी सेवा दे रहे हैं और कोई नहीं कह सकता कि ये हमारे इस समय 75 साल के होंगे। तो आज की अध्यक्षता के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। हमारे बीच में हमारे मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चौहान जी, आपसे अनुरोध है 2 शब्द कहें। चौहान जी। कम से कम 32-33 साल हो गए यहाँ, हमें यहाँ गलियों बसे हुए आए हुए यहाँ। लेकिन अभी रावत जी ने से बताया कि पहले वाल्टी फैक्ट्री के नाम से यहाँ जानते थे, स्टैंड वाल्टी फैक्ट्री के नाम से है। उसके बाद वो स्टैंड जब खत्म हुआ तो इस गली को मंदिर वाली गली के नाम से कह गए, बस रुकने लगी। अब ये कौन सा मंदिर था आज तक किसी को नहीं पता थी कि मंदिर का क्या नाम है। तो आज इस संदर्भ में जो हमारे मंदिर का नाम रखा जा रहा है, इसमें ये बड़ा सौभाग्य है और हमारे जो पार्षद हैं उनके अथक प्रयासों से ये काम किया जा रहा है। हमारे पार्षद ने जो भी काम किए हैं अपने कार्यकाल में, क्योंकि हर आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता कि राम के राज्य में हर आदमी संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ संतुष्ट भी होंगे, कुछ असंतुष्ट भी होंगे, लेकिन जितना भी कुल मिला के 4.5 साल का कार्यकाल बहुत बेहतर रहा हमारे लिए। इसके लिए मैं श्री कौस्तुभानंद बलौदी जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो ये नामकरण हो रहा है, इसके लिए भी इनका जो प्रयास रहा वो सराहनीय रहा और आगे भी मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए वक्ता तो काफ़ी है, मैं कोई वक्ता तो हूँ नहीं, एक छोटा कार्य करता हूँ तुम्हारे बीच का ही। लेकिन फिर भी जितना भी हमने आगे भी अब तक साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का दिया है और आगे भी जब तक जो भी आगे रहेगा उसका हम ऐसे ही पूर्ण रूप से उसका समर्थन करेंगे और साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में नए सवेरे की टीम हरीश तोमर जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें अपना सहयोग करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
हमारे बीच में नरेश शर्मा जी, गुरुजी आपसे अनुरोध है 2 शब्द कहें। गुरुजी हमारे मार्केट एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और हमारे RWA के उपाध्यक्ष भी हैं, तो आपसे अनुरोध है कि 2 शब्द कहें। और हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी और जिले के महामंत्री हमारे सतीश त्यागी जी और हमारे सबसे प्यारे प्यारे निगम पार्षद मनोज जी और हमारे BS किशन पाल जी, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर बलोदी जी को, कि इस रोड का नामकरण होने जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात। देखिए, आज से जैसे रावत जी ने बताया और मैं भी बताता हूँ, आज 30 साल पहले यहाँ इतना पानी भरता था और मैं तो 30 चीज के डाला करता था और यहाँ से पहले जाता तब इसको बाल्टी फैक्ट्री के नाम पे जानते थे। बिल्कुल सही बात। फिर ये मंदिर वाली गली बनी और आज वो शुभ दिन आ गया कि ये मंदिर कृष्णा मंदिर और बद्री नारायण मंदिर के नाम से जाना जाएगा और जानना भी चाहिए। वो क्यों जानना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ 93 यहाँ पे रामलीला हुआ करती थी तो हमारे BS रावत जी उसमें थे और हमें पता है उस दिन बद्री नारायण मंदिर और कृष्णा मंदिर निर्माण में आपको एक पत्र होना चाहिए। ये 2 मंदिर हैं जिनको कि सभी पब्लिक ने चंदा भी दिया, मेहनत करी और इसको आज इतना बड़ा खड़ा कर दिया तो उसका नामकरण होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात। देखिए, इस रोड पर मंदिर बहुत है, लेकिन इस पर ये 2 मंदिर जिनको कि पब्लिक ने और बलोदी जी की बहुत ही इसमें मेहनत रही। हमारे शेखर का बैठे हैं और हमारे रावत जी हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसमें हमें पत्र होना चाहिए। इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। मंदिर वाली गली थी, मंदिर मार्ग तो आज भी कहलाएगा, शुरू से कहलाया है, आज भी मंदिर मार्ग ही कहलाएगा, लेकिन नाम आज हो गया कृष्णा मंदिर और बद्री नारायण मंदिर। मैं सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विषय है कि हमारे इस रोड को जहाँ से हमारी मेन इंट्रेंस कमलपुर के लिए होती है, इसका आज नामकरण होने जा रहा है। पूर्व वक्ताओं ने जैसे आप लोगों को विदित हुआ अभी कि यहाँ पर पहले समस्याएं थी और एक बाल्टी फैक्ट्री के नाम से हम लोग यहाँ पे उतरते थे बस में, बड़ी समस्याएं थी और वो एक कालखंड की बातें हैं। जैसे जैसे यहाँ पे सर्वप्रथम जो ये रोड बनाई गई उसमें माननीय साहिब सिंह वर्मा जी ने इस रोड को सबसे पहले बनवाया था, जो फिरनी रोड कहा जाता था उस समय। उसके बाद इसमें निरंतर प्रयास किया गया। काफ़ी कॉलोनी में हम लोग बसे यहाँ पे, जो उस समय हमें समस्याएं थी उसका धीरे धीरे करके निदान हो गया। लेकिन उसके बाद भी जब इसको मंदिर वाली गली कहा जाता था तो कभी कभार जो लोग बाहर से आते हैं तो वो पूछते थे मंदिर तो बहुत होते पर मंदिर का कोई नाम वगैरह तो होना चाहिए। उसी संदर्भ में हमारे लोकप्रिय अपने पार्षद माननीय पशुपालन बलोदी जी, BS रावत जी, RWA अध्यक्ष सुंदर सिंह रावत जी, इन्होंने गहन मंत्रणा की एवं जो हमारे RWA के मार्केट एसोसिएशन के सदस्य उनके साथ मंत्रणा की और फाइनली ये डिसाइड किया कि यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक श्री कृष्णा मंदिर, एक बद्री नारायण मंदिर, जिनको कि सारी पब्लिक जानती है। उनके नाम से ये रोड का नामकरण किया जाए और आज बहुत ही हर्ष का विषय है। कल ही हम लोगों ने दशहरा पर धूमधाम से मनाया है और आज उसके अगले दिन इस रोड का उद्घाटन होने जा रहा है, नामकरण होने जा रहा है। इसके लिए मैं विशेषतया माननीय पार्षद जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा एवं आप सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आपका सहयोग एवं सानिध्य हमें इसी तरह मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को जी है उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। वीरेंद्र भाई जी हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और मेरी माता शक्ति का मैं स्वागत करती हूँ। प्रेम सिंह नेगी भाई साहब का, बड़े भाई हमारे गुरु जी का और चौहान जी का, बिट्टू भाई जी का, मैं सबको और हमारी मंडल अध्यक्ष राजन
सुषमा बांधा जी का स्वागत करती हूँ और संतोषी मंडवाल और उनकी टीम ऐसे मालिक का उद्घाटन हो रहा हो और वो उद्घाटन हमारे हृदयों में बसने वाले, हमारे सबके दिलों में बसने वाले ऐसे निगम पार्षद भाई, ऐसा है कि पार्षद आपको फेसबुकों पे और सोशल मीडिया पे मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो सब पार्षदों का आता ही है, सबका देखते हैं हम, जनप्रतिनिधियों का देखते हैं। लेकिन निष्पक्ष एजेंसियां NGO जब जांच करती हैं, जांच करके सर्वश्रेष्ठ शासक के, सर्वश्रेष्ठ पार्षद के रूप में देखती हैं, ऐसे पार्षद श्री कौस्तुभानंद बलौदी उत्तरी निगम में कोई जांच एजेंसियां देखती हैं, हम नहीं देख रहे, मैं नहीं देख रहा, रावत नहीं देख रहे, मोहन गोयल जी नहीं कर रहे, संजय त्यागी जी भी नहीं बता रहे। ये बताती है निष्पक्ष एजेंसियां कि काम की मैं तवज्जो किसने दी है। और मैं ऐसे अपने लोकप्रिय निगम पार्षद जो सबको प्रिय है और उनकी सादगी किससे छूटी नहीं है, ऐसे हमारे कौस्तुभानंद बलौदी जी, मैं बशीर बद्र के एक शेर से इनके बात कहूँगा कि जिनके कारनामों से हिमालय हो गया नंगा, कि जिनके कारनामों से हिमालय हो गया नंगा, जिनके पाप धोने से करे इनकार है गंगा, उन्हें अभिशाप देता है हमारा यह कौस्तुभानंद, उन्हें अभिशाप देता है हमारा यह कौस्तुभानंद। फिर होगा असुरमर्दन, लिखी जाएगी रामायण, फिर होगा असुरमर्दन, लिखी जाएगी रामायण। और ऐसे कौस्तुभानंद संजय त्यागी जी आपको प्रणाम। जो हमारे निगम पार्षद आदरणीय भाई साहब कौस्तुभानंद बलौदी जी के कर कमलों द्वारा हमारे निगम के द्वारा हो जा रहा है, उसके लिए हम हार्दिक धन्यवाद, बधाई देते हैं। समस्त कमालपुर वार्ड के वासियों को हमारे पार्षद जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा नित्य निरंतर हमारे वार्ड में नए नए कार्य होते रहते हैं और हमारा वार्ड जो है हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर है। ऐसे पार्षद जी का भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं और अपने सभी भाई बंधुओं का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जो तो बहुत संभव नहीं हो पाता है, अलग अलग नामों से यहाँ पर नाम जाना जाता है। तो आज ये जैसे कि श्री कृष्ण मंदिर नारायण मार्ग नाम से इसको जाना जाएगा, इसके लिए कस्तूरबानंद बलौदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, स्वागत करती हूँ और मुझे मौका बोलने का यहाँ पर अवसर प्रदान किया है, मैं उसके लिए भी सबका धन्यवाद देती हूँ। और मेरे सामने बैठे हुए हमारे कमालपुर वार्ड के निवासी और कार्यकर्ता, भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो हमेशा हर काम हमारे बद्री नारायण जी यहाँ स्थापित हो गए जिस तरह से, तो ये एक हमारे लिए बहुत ही सुअवसर है कि हमारे जो नामाकरण आजकल हो रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा है यूपी राज्य में भी योगी जी जिस तरह से नाम तरह तरह के रख करके वहाँ पर हमारी पिछली इतिहास को किस तरह से अपरता प्रदान की जा रही है, तो वो सबसे हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि जो नाम भी दिया गया आज हमारे मंडल में, एक सड़क को, एक मार्ग को, वो भी एक ईश्वर के नाम पे दिया गया है। तो मैं तहे दिल से अपने निगम पार्षद जी का, अपने अध्यक्ष साहब जी का, जिलाध्यक्ष साहब जी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें अवसर दिया यहाँ पर अपने मंडल में काम करने का, और उनके हम सानिध्य में हम सब लोग काम कर रहे हैं और हमें भी ऐसा अवसर मिल रहा है कि हम लोगों के हित के बारे में उनके साथ मिलकर के सोच पाते हैं, काम कर पाते हैं और हमें आगे ऐसा ही अवसर प्रदान करते हैं। मेरी आपसे यही मनोकामना बचती है। भाई बंधुओं को प्रणाम करती हूँ। मैं मंडल की तरफ से, महिला मोर्चा की तरफ से सभी भाई बहनों को और सभी बहनों को स्वागत करती हूँ और मंदिर में जिला के उत्तरी पूर्वी जिला के जिलाध्यक्ष श्री मोहन गोयल जी को प्रणाम करती हूँ। हमारे कस्तूरबानंद बलौदी जी निगम पार्षद जी को प्रणाम कर, सभी भाई बंधुओं को प्रणाम करती हूँ। ये जो बद्री विशाल बद्रीनाथ श्री केशव बद्रीनाथ मंदिर मार्ग का जो उद्घाटन होता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज हम महिलाओं को यहाँ को बोलने का मौका दिया और मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के जो हमारे मार्ग का नामांकन हो रहा है, मैं बहुत बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भारत माता की आज यहाँ पर उपस्थित
कमालपुर मंडल वार्ड 9 के अंदर में हम माननीय जिलाध्यक्ष उत्तर पूर्वी जिला भाजपा यशस्वी श्री मोहन गोयल जी, जिला प्रवक्ता श्री कृष्णपाल सिंह जी, जिला महामंत्री भाई संजय त्यागी जी, हमारे डिप्टी चेयरमैन श्री कुशोभानंद बलौदी जी, मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र त्रिपाठी जी, DS रावत जी और बड़े भाई हमारे सुंदर सिंह रावत जी, उपस्थित यहाँ पे सभी भाई बहन मातृशक्ति, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और माननीय पार्षद जी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएँ देता हूँ। आप निरंतर ऐसे ही प्रगति पे ले चले यहाँ पे संगठन को और नई ऊंचाइयों पे ले चले। ना ज़्यादा बोलते हुए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बद्री नारायण भगवान की, भारत माता की। मेरे को बोलने का अवसर दिया गया, मैं इसके लिए सभी का शुक्रगुजार हूँ। और इस मंच में विराजमान हमारे जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल जी, हमारे जिला के महामंत्री संजय त्यागी जी और हमारे बहुत ही सुशील स्वभाव के निगम पार्षद डिप्टी चेयरमैन जी और हमारे प्रवक्ता किशन पाल जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष राजन तिवारी जी और PS रावत जी, सभी को मैं बारंबार हमारे यहाँ पर आए हुए चेयरमैन साहब को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत सभी का अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत। दूसरा जी का बहुत बहुत हमारे भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री जोगीराम जैन जी और मेयर श्री राजा इकबाल जी पहुंच चुके हैं। हम इस कमालपुर में आपका स्वागत करते हैं। समस्त जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पहुँचने पर। हमारे बीच में डॉक्टर देवेंद्र जी, प्रधान तोमर कॉलोनी को जिस रोड का कभी नामकरण नहीं हुआ था, आज ऐसे हमारे पार्षद जी द्वारा हमारे इस रोड का नामकरण किया जा रहा है। वह इस समय ज़्यादा ना बोल के मैं सीधा साधुवाद करना चाहूँगा समस्त पदाधिकारियों को और मंडल के समस्त कार्यकारिणी और जितने भी यहाँ पे हमारे परिचित और मित्र लोग बैठे हैं। मैं पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा ब्रेक लगाते हैं पहले स्वागत समारोह पर हमारे जिला अध्यक्ष। मैं अनुरोध करूंगा PS रावत जी और कृष्णपाल जी से आगे बढ़ा लो। PS रावत जी से अनुरोध है मेरे साथ का अध्यक्ष जी से अनुरोध है, अध्यक्ष जी का साउंड से स्वागत करें। और मेरा अनुरोध है अनंत गोपाल बिट्टू जी से कि हमारे संजय त्यागी जी जिला में महामंत्री SS बटोला जी और योगेंद्र त्यागी जी। आया चाहिए वहाँ पर बोर्ड लगाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो उस पर भी ऐतराज कर रहे हैं कि नहीं मेरे आगे आ रहा है, ये आ रहा है, तो नहीं कर पा रहे। और जल्दी उम्मीद है अगर ये कार्य हो जाएगा तो बहुत जल्दी उसका भी उद्घाटन करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ श्री कुशोभानंद बलौदी जी से 2 शब्द कहें।
भी लगे रहते हैं। और आप सब लोग इस चीज के साक्षी हैं कि आप लोग देखते हैं कि निगम पार्षद अस्वस्थ होने के बावजूद भी गली गली में सफाई की व्यवस्था देखते रहते हैं। ऐसे निगम पार्षद बार बार आने चाहिए। यहाँ पर अच्छी खासी छाव में है, तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 5 मिनट लूँगा, 5 मिनट में उद्घाटन समारोह पूरा हो जाएगा। मैं अनुरोध करता हूँ किशन पाल जी से। उल्टे पुल्टे होते तो सारे सीधे हो जाते हैं। ऐसे राजा इकबाल जी, ठाकुर श्रीमान जोगीराम जैन जी, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ निगम पार्षद और पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, और हमारे दोनों महामंत्री जी श्रीमान संजय त्यागी जी, गुलाब सिंह राठौर जी और PS रावत जी, और जिनके सानिध्य में, जिनके अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे मंडल अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी, और साथ में हमारे गुलाब सिंह राठौर, हमारे कौस्तुभानंद बलौदी जी डिप्टी चेयरमैन, जो आज इस नामकरण के मुख्य प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, तो जिन्होंने ये प्रेरणा को साक्षात किया, और आज इस रोड का नाम श्री कृष्णा केदारनाथ नारायण मंदिर के नाम से ये रोड का अनावरण होने जा रहा है। तो मुझे सिर्फ धन्यवाद के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे मातरम 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 मातरम। भारत माता की। परम आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान मोहन गोयल जी, हमारे नौतन श्रेणी के महापौर श्रीमान राजा इकबाल जी, हमारे स्थायी समिति के अध्यक्ष श्रीमान जोगीराम जैन जी, जिला के महामंत्री भाई संजय त्यागी जी, हमारे जिला में प्रवक्ता भाई किशन पाल जी, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान PS रावत जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष भाई राजेंद्र त्रिपाठी जी, और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा हमारे आडोपे के अध्यक्ष और मंच का सुंदर संचालन करे सुंदर सिंह रावत जी, उपस्थित आगे समस्त मंडल के पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण, मेरे आडोपे के सदस्यगण, आज बड़े हर्ष का विषय है। आज इस कमल विहार रोड का जो नामकरण है श्री कृष्णा बद्री नारायण मंदिर मार्ग के नाम से हम करने जा रहे हैं। मैं अपने मेयर साहब का तहे दिल से और स्थायी समिति के अध्यक्ष श्रीमान जोगीराम जैन जी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। जो फाइल लेके हम जाते हैं, और मैं आडोपड़े का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस काम के लिए प्रेरित करा, और हमारे मेयर साहब और स्थायी कमेटी के चेयरमैन साहब के माध्यम से यह फाइल आज हमारे कंप्लीट हो गया, और आज हम इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसमें हमारे जो बद्रीनारायण मंदिर के अध्यक्ष हैं, बद्री केदार नाम उनका सुझाव बाद में आया, लेकिन पहले मैंने आडोपड़े से इस रोड का नाम, क्योंकि इसमें एक नहीं अनेकों मंदिर हैं, तो जब मंदिर मार्ग कहते थे तो लोग मंदिर मार्ग के चक्कर में चेतन बिहारी मंदिर में घुस जाते थे और शनि मंदिर में घूम जाते थे, और कमल विहार आने में उनको कम से कम 1.5-2 घंटे का समय लगता था। इसीलिए इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमको इसको श्री कृष्णा बद्री नारायण मंदिर मार्ग रखना पड़ा, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर हमारी जो कमल विहार इतनी बड़ी कॉलोनी है, उत्तरांचल कॉलोनी यहाँ पर आती है, इनको एक आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता था। आज इस मंदिर का के नाम से नामकरण करने से इस रोड में कहीं भी किसी भी जनता को भटकने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। दूसरा, अभी हमारे प्रधान जी ने बहुत अच्छा विषय रखा, जो इसको आज कहना नहीं चाहता था। मेयर साहब सामने बैठे हैं, स्थायी समिति के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मेरे जिला अध्यक्ष और मेरे मंडल के अध्यक्ष हमारे मध्य बैठे हुए हैं।
इसे एक स्वागत द्वार अध्यक्ष जी, यहाँ स्वागत द्वार सैंक्शन हमारा हुआ है, लेकिन यहीं पर बगल में जस्ट जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये वरदान के नाम से यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है। इन्होंने स्टे लेके मेरे जेल, मेरे एक्शन के नाम कोर्ट में केस कर दिया। एक में स्वागत तो द्वार तो डालना था। इस कमल विहार जो इतनी पुरानी 1980 की कॉलोनी है, इसको एक नाम देने के लिए स्वागत द्वार नीचे प्लेटें डल चुके हैं, लेकिन उन्होंने मेरे जेई, मेरे एक्शन के नाम पर कोर्ट में केस कर दिया। अभी आप देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा, नीचे दोनों साइड प्लेट गाड़ दी गई है। इन्होंने क्षेत्रीय विधायक और एसडीएम के माध्यम से उस दिन मेरे इंस्पेक्टर के खिलाफ पुलिस बुला लिया था, मेरे जे के खिलाफ पुलिस बुला दिया। अब ये कोर्ट में बेचारा दिन है, प्लेट लग चुका है लेकिन गेट लग नहीं सकता। मैं इसका आदेशा करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे आरडब्ल्यू अध्यक्ष ने मुझे एक डिमांड करी थी, हमने करा, लेकिन वरदान वाले ने इसको लगने नहीं दिया। अब मैं आरडब्ल्यू अध्यक्ष से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं इसलिए आपको आज तक ये लगा होगा, शायद विरोधी जी ने या पार्षद ने झूठ बोला होगा, लेकिन जब भी हमारा कोई बजट कहीं से मिलता है, मेरे यहाँ पर दोनों हमारे स्थायी समिति और हमारे मेयर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से हमारी फाइल आगे जाके पास होके आती है। लेकिन जो वरदान वाले यहाँ पे इन्होंने स्टे लेके एक बहुत ही निंदनीय काम करा है। मैं समय आरडब्ल्यू से कहता हूँ, इसमें मेरा सहयोग अवश्य करें। आज नहीं कल गेट को मैं लगा के रहूँगा, लेकिन उससे मुझे आरडब्ल्यू का साथ अवश्य चाहिए। इसलिए आज हमारे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष श्रीमान हमारे साथ देवेंद्र जी तोमर के प्रधान हैं, हमारे मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे नरेश शर्मा जी, हमारे गुरु जी यहाँ पर, हमारे मार्केट एसोसिएशन और आरडब्ल्यू के हमारे जो प्रधान हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे पहलवान जी हैं, हमारे जितेंद्र जी हैं, हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष सुषमा जी हैं। मैं सभी का तो धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन धन्यवाद करना चाहता हूं अपने मेयर साहब और अपने स्थायी समिति के चेयरमैन साहब का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे के इस कमल विहार के रोड के नामकरण के उसमें आपको समय दिया। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हैं, क्योंकि ये तो पार्षद आपने जिता के बुलाए और आपके बीच भी खड़ी है और एक माध्यम है जो कि इन्होंने इस रोड का नामकरण जय श्री कृष्णा बद्री नारायण के नाम से किया। इसके असली हकदार तो आप हैं, आपने उनके हाथ मजबूत करे, ये इस लायक बने कि मेयर साहब और चेयरमैन साहब के सहयोग से इस रोड का नामकरण हो पाया। इसलिए बहुत ज्यादा बधाई के पात्र तो आपकी है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मोहन गोयल जी, हमारे मेयर साहब राजा इकबाल जी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जोगीराम जैन जी, हमारे जिले में महामंत्री संजय त्यागी जी, हमारे जिले में प्रवक्ता कृष्णपाल जी, पार्षद महोदय हमारे PS रावत जी, सुंदर सिंह रावत जी, यहाँ पे बैठे सभी मेरे भाई बंधु बहनें, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कमालपुर मंडल के इस कार्यक्रम स्थल पे। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि इस मार्ग का नाम किसी ऐसे मंदिर के नाम पे रखा जा रहा है जो कि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसी ताकत और ऐसा जज्बा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही मिल सकता है, नहीं तो पहले की सरकारें और पहले के जो नेतागण होते थे किसी मंदिर के नाम पे, किसी हिंदुत्ववादी संगठन के नाम पे कभी कोई नामकरण नहीं करते थे। जितने भी नामकरण मिलेंगे आपको या अंग्रेजों के नाम पे या किसी जाति विशेष के नाम पे मिलेंगे। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने जिलाध्यक्ष को और अपने पार्षद को और यहां बैठे सबको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मंदिर का नाम, मंदिर के नाम पे मार्ग का नाम रखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मार्गों का नाम बदल के पूरे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या कहीं की भी, ऐसे ही नाम रखे जा रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेके हमारे पार्षद ने भी इसका मंदिर मार्ग के नाम से, मंदिर के नाम से इस मार्ग का उद्घाटन आज करने जा रहे हैं। और हमें बड़ा हर्ष है कि हमारे बीच में जब हमारे मेयर साहब, हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारा जिले के नेतृत्व के लोग हमारे बीच में आते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साह और बल मिलता है। हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ
काम करने के लिए तैयार होते हैं। मैं RWA की भी प्रशंसा करता हूं कि RWA हमारे साथ मिलकर यहाँ काम कर रही है। बहुत हर्ष होता है, जितनी कॉलोनियां हमारे वार्ड की है उनके RWA के प्रेसिडेंट वगैरह यहाँ पे मौजूद है। और झूठ का भी पर्दाफाश करना चाहता हूं, आपने बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्ड लगे देखे होंगे, 10 हफ्ते, 10 घंटे, 10 मिनट, उनसे पूछो किस RWA से संपर्क किया उन्होंने। हमारे कर्मचारी MCD के जाते हैं दवाई डालने डेंगू की, और उन्होंने सिर्फ ऐड किया है। ये मेयर साहब की और हमारे MCD की देन है। हर RWA के बुलावे पे उनके घर घर तक हमारी MCD की टीम जाती है, दवाई डालती है, और डेंगू मच्छर का लावा कहीं पाया जाता है तो उसको समझाती है और जागरूकता कैंप भी लगाती है। आप सबको ये चीजें बताने की आवश्यकता है कि ये सारे काम MCD कर रही है। बहुत बड़ा काम किया MCD ने अभी 50 मीटर से जो नीचे के मकान हैं उनको टैक्स फ्री किया है। ये हमें सबको बताने की आवश्यकता है, ये हमारी MCD द्वारा काम किया गया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि हमारी पार्टी ने किया है। जब हमारे बीच में आते हैं हमारे नेता, चाहे हमारे मेयर साहब हो, चाहे हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, तो कहीं ना कहीं इन बातों को हमें जानने का मौका मिलता है। ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी बाड़ी को आपको फिर योगेंद्र त्यागी जी RWA उत्तरांचल के उपाध्यक्ष। नामकरण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष, आइए भाई साहब, गुलाब जी अरे ये तो बहुत पुराने राठौड़ हैं, तो हमारे आगे सबसे ज़्यादा। हाँ मालूम है भाई, मैंने KM कॉलेज के सामने हमने साथ ही बैठ कर धरना दिया था, और जब DSU के चुनाव हो रहे थे तो हम साथ ही थे। यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मोहन गोयल जी, और ऐसा जिलाध्यक्ष पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा। मैं बहुत पुराना परिचित हूँ विजय गोयल जी के साथ, और न जाने कौन सा ऐसा दिल्ली प्रदेश का नेता होगा जिनके साथ इनका संपर्क और काम करने का अवसर इनको नहीं मिला होगा। और उनका भी मार्गदर्शन करते हैं ये जो प्रदेश के बड़े बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, उनका भी मार्गदर्शन करते हैं। बिना मोहन गोयल के आगे पत्ता नहीं हिलता बिल्कुल। और ये सौभाग्य है इस जिले का भी कि वो ऐसे जुझारू, अगर कहीं कोई बात गलत हो रही होगी तो उसको कहने की अगर हिम्मत किसी में है तो वो मोहन गोयल है। वो परवाह नहीं करते किसी की भी, चाहे कोई इतना बड़ा अफसर, कितना बड़ा अधिकारी हो, सच्चाई के साथ बिल्कुल अड़िग रहते हैं। हमारे महापौर भाई राजा इकबाल जी, और यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई राजन तिवारी जी, और संजय त्यागी जी जो जिला के हमारे महामंत्री हैं। इसके साथ साथ कृष्णपाल जी का बड़ा नाम है, जो हमारे जिला के प्रवक्ता है, और सही में प्रवक्ता है, आते ही शुरू हो गए थे अपनी बात कहने के लिए। प्रवक्ता का तो मतलब वही होता है जी कि हर चीज़ को सामने रखे, सबको सामने बताए। प्रताप सिंह जी रावत RWA के हमारे संरक्षक, और सुंदर सिंह जी रावत वो भी RWA के, और गुलाब सिंह जी का प्रवेश अभी हुआ है, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गुलाब सिंह जी को नहीं जानता होगा। यहाँ हमारी महिला मोर्चा की भी बहनें बैठी हैं, एक मनोज जी थे अभी युवा मोर्चे के, वो भी आपके बीच में आए थे। इसके साथ साथ RWA के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बलोदी जी जो हमारे निगम पार्षद हैं, मैं कई बार पूरे निगम के जितने भी हमारे पार्षद हैं, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या BJP के हों, मैं कई बार तुलना करके देखता हूं कि बलोदी जी जितना कोई शरीफ कोई और है या नहीं। वास्तव में इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। करवा रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, RWA के माध्यम से, ये श्री कृष्ण बद्री नारायण 3 भगवानों के नाम इकट्ठे आ रहे हैं। अगर इस
मार्ग पे कोई भी आदमी आएगा तो वो तो वैसे ही तर जाएगा। जब 3 बार 3 भगवानों के नाम ले रहा हो आगे, कृष्ण जी की, बद्रीनाथ जी भी और नारायण जी भी, तो अपने आप ही उसका तो कल्याण वैसे ही हो जाएगा। ऐसा सोच समझिए नामकरण आप लोग कर रहे हैं, वास्तव में बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसे शुभ अवसर पर आप लोगों ने हमें बुलाया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अभी भाई हमारे मंडल अध्यक्ष जी को कह रहे थे कि 50 स्क्वायर मीटर का हमने हाउस टैक्स माफ किया। यहाँ भी मुझे लगता है कि बहुत सारी अनऑथोराइज कॉलोनी होंगी, आसपास के क्षेत्र में अनऑथोराइज कॉलोनी है, उससे 50 स्क्वायर मीटर के साथ साथ अनऑथोराइज कॉलोनी में जो हमने सबसे बड़ी सौगात दी है, वो हाउस टैक्स की सबसे बड़ी सौगात दी है। मैं आपको जानकारी दे दूं, और वो पहले दिन से नोटिफाइड भी कर दिया, पास भी कर दिया, और आईटी में ऑनलाइन अप्लाई करने का रास्ता भी सबसे पहले खोला है। वो क्या है कि चाहे 20 साल से कोई मकान बना के रह रहा हो, कोई 10 साल से रह रहा हो, या किसी ने अभी बनाया, केवल 1 साल का हाउस टैक्स जमा कराओ, पीछे का सारा माफ, पिछले 20 साल का, 10 साल का, 15 साल का, जब से आपने मकान बनाया है, वो पूरा का पूरा माफ। कोई पैसा आपको पीछे का जमा नहीं कराना पड़ेगा, केवल 1 साल का जमा कराओ। चाहे किसी का 500 गज का प्लॉट हो, 100 गज का प्लॉट हो, ये मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, रिहायशी मकान। इसके अतिरिक्त अगर किसी ने कमर्शियल बना रखा है, बहुत बड़ी दुकान बना रखी है 500 गज में, कितनी दुकानें, तो अगर वो कमर्शियल भी केवल 3 साल का, ये अभी 21-22 चल रहा है, इससे पहले के 2 साल, उसका हाउस टैक्स जमा कराओ, पीछे का सारा माफ। जिन लोगों को नोटिस आए हैं, अभी जब हमने ये पास किया तो उससे पहले के बहुत सारे लोगों के पास नोटिस आए थे हाउस टैक्स के। किसी के पास 15 लाख रुपए का नोटिस है, किसी के पास 20 लाख रुपए का नोटिस है, किसी के पास 2 लाख रुपए का नोटिस है, और वो बेचारे मारे मारे घबराए फिरते थे कि हम ये कहाँ से देंगे, क्योंकि जो अनऑथोराइज कॉलोनी में रहेगा वो धरना सेट तो होगा नहीं कि वो जितने मर्जी पैसे। तो उन सब लोगों को जो लाल डोरे में है, एक्सटेंडेड लाल डोरे में है, एक्सटेंडेड आबादी में है, या कॉलोनी में, अनऑथोराइज कॉलोनी में, तो उन सब के लिए हम आज तक ही हमने छूट दी है। इसके साथ साथ जो 5 कॉलोनी में है, 5 कॉलोनी में म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी के अनुसार पिछले साल हमने जो टैक्स बढ़ाए थे, हाउस टैक्स जो बढ़ाया था, वो भी सारा वापस ले लिया है। जो बढ़े हुए रेट थे वो सारे वापस ले लिए हैं, और 15 स्क्वायर मीटर, 15 गज नहीं, सॉरी 50 स्क्वायर मीटर का मतलब 60 गज के करीब। तो 50 स्क्वायर मीटर के जो मकान हैं, 5 कॉलोनी में है, अनऑथोराइज कॉलोनी में है, कहीं भी है, क्योंकि अनऑथोराइज कॉलोनी की जो छूट हम दे रहे हैं वो अभी पीछे की दे रहे हैं, आगे की नहीं दे रहे हैं। आगे अगर किसी का 50 स्क्वायर मीटर का कोई मकान है, प्लॉट है, उन सब के ऊपर हमने बिल्कुल हाउस टैक्स माफ कर दिया है रेजिडेंशियल में। एक बहुत बड़ी छूट दी है ये। और जो अनऑथोराइज कॉलोनी और इस तरह की जो कॉलोनियाँ हैं, उनके लिए तो सौगात है। और जो बात कही है उसको केवल अभी नोटिफिकेशन करना बाकी है, कुछ समय में उसको भी हम ऑनलाइन उसकी एंट्री करवा देंगे। लेकिन जो सोच हमने कहा है उसको करेंगे, करके रहेंगे। आपको किसी को भी हाउस टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है 50 स्क्वायर मीटर से नीचे। ये बहुत बड़ी सभा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे लोकप्रिय मेयर, मेरे साथ उपस्थित हमारे जिले के बहुत ही मजबूत जिलाध्यक्ष, जिनकी वजह से एक साधारण निगम पार्षद मेयर बना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, श्री मोहन गोयल जी, जिला के महामंत्री गुलाब सिंह राठौर जी, जो यहाँ से 2 बार निगम पार्षद रह चुके और जिनकी पब्लिक में जिन्होंने बहुत सेवा की, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। मेरे भाई संजय त्यागी जी, एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन
जो स्टैंडिंग कमेटी के साथ साथ मेयर का भी काम संभालते हैं और मुझे भी संभालते हैं, भाई जोगीराम जैन जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू, ईमानदार और मेरे परम मित्र राजन तिवारी जी, जिला के प्रवक्ता किशन पाल सिंह जी, प्रताप सिंह रावत जी, सुंदर सिंह रावत जी, और जिनका नाम सबसे इम्पोर्टेंट है उनको मैं सबसे बाद में ले रहा हूँ, मेरे भाई बलोदी जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। जो अभी जोगीराम जी अभी कह रहे थे बलोदी जी के बारे में, कि किसी भी आदमी के बारे में अगर आप जानना हो तो जैसे कि बलोदी जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के नेचर के इंसान हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, क्षेत्र की चिंता करते हैं और अपनी आवाज़ हाउस में हमेशा उठाते हैं। जब भी मैं जोन में चेयरमैन था, अगर सबसे बड़ा भाषण किसी का होता था तो बलोदी जी का होता था और बहुत ही ज़्यादा पॉइंट लिख के लाते थे। तो मुझे बहुत ही इनको जाकर पर्सनल रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, भाई साहब कुछ कम पॉइंट उठाना। अगर 2 घंटे अगर हमारी वार्ड मीटिंग चलती थी तो आधे घंटे का भाषण बलोदी जी का होता था। तो ये जनता की बहुत ही चिंता करते हैं और एक बार इनके लिए तालियां। मैं देख रहा हूँ किसकी ताली नहीं बज रही। जो इन्होंने भगवान जी के नाम पर श्री कृष्णा बद्री नारायण मंदिर जो रोड का नाम रखा, मैं इनको भी बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ कि अगर आप सुबह उठकर खाली रोड का नाम ही जप लोगे तो सबका पार उतारा हो जाएगा। और जो भी सेवा ये कर रहे हैं, जनता के बीच में कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि पार्षद जी का हर तरह से सपोर्ट करें और हम लोग आपके साथ हैं। किसी को किसी भी तरह की परेशानी हो, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं और मैं तो हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी टीम है। जिस समय मर्जी आप फोन करिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रहे मंडल के अध्यक्ष राजन जी, यहाँ के लोकप्रिय निगम पार्षद बलोदी जी, मेरे उत्तरी दिल्ली के महापौर मेरे छोटे भाई राजा इकबाल जी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मेरे बड़े भाई और मेरे 30-35 साल के मित्र जोगीराम जैन जी, जिले के मेरे दोनों महामंत्री संजय त्यागी जी, गुलाब चंद राठौर जी, आदरणीय रावत जी और उपस्थित देश श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु। ये बहुत धार्मिक काम आज बलोदी ने किया है। मैं भी गुजरता था मंदिर मार्ग नाम था, कौन सा मंदिर था किसी को नहीं पता था। अच्छा काम बलोदी के, एक बार जोरदार ताली बता दी बलोदी। देखिए बलोदी जी के बारे में एक बात कहूँगा, 4.5 साल हो गए पार्षद होने, मैंने कभी इनके चेहरे पर नाराजगी नहीं देखी। कुछ भी काम बता दो, हो ना हो, बलोदी जी हाँ जरूर करें और मुस्कुरा कर करेंगे। एक ही खाते ऐसे बहुत कम नेता होते हैं, मुझे भी कई बार गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैंने इन्हें कभी गुस्सा करके नहीं देखा। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बलोदी जी अभी 6 महीने श्रेष्ठ है। आप जैसे श्रेष्ठ जो कार्यकर्ता सिखों को इसका कारण है, बलोदी जी पार्षद पैरासूट से नहीं बने, बलोदी जी पार्षद बने कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर काम करके बने। 25 साल 30 साल पार्टी की सेवा की है, बूथ पर एक बूथ पर काम किया है। बूथ संयोजन के मास्टर से श्री कृष्ण त्यागी जी के साथ उनके सारथी के रूप में काम किया, इसलिए उनको बहुत जानकारी है जनता को कैसे खुश किया जाता है, कार्यकर्ता को कैसे खुश किया जाता है, लोगों की नाराजगी कैसे दूर की जाती है। बलोदी जी अच्छी बातें जानते हैं। फिर भी अभी बलोदी जी 6 महीने का समय, आप निकल जाइए, अपने सफाई कर्मचारियों को साथ दे दीजिए, छोटी मोटी रिपेयरिंग, कोई क्षेत्र का ऐसा कोना ना बचे जहाँ आप बैठ करके चाय पी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, ट्रेडर के माध्यम से जनता के बीच में ना जाए।
ये 6 महीने का अग्नि परीक्षा है। चुनाव कौन लड़ेगा, सीट क्या होगी, महिला होगी, पुरुष होगी, वो बात में, लेकिन पार्टी को आप पर ना आ जाए। आप जैसे पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी का पैराग्राफ तेजी से बढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपसे कहते हुए आपने सुंदर कार्य किया है और सभी कार्यकर्ताओं को आप साथ लेकर चल रहे हैं। जो भी कोई कार्यकर्ता एक बार और सूची बना लीजिए, कोई कार्यकर्ता कम एक्टिव है, कोई नाराज है, उसके घर अपने अहंकार को छोड़ दीजिए और आप में तो अहंकार है ही नहीं। आप उसकी भी घर जाकर चाय पीकर उनको भी इस काम में जुटाइए, क्योंकि निगम का चुनाव आसान नहीं है। ज़्यादातर यहाँ कार्यकर्ता बैठे, ये केजरीवाल नाम का बहरूपिया दिल्ली की जनता को जैसे बहकाता है। आज दिल्ली की हालत क्या है, केजरीवाल क्या देना चाहता है दिल्ली को? बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले एक एक वार्ड में 4-4 शराब के ठेके खोल दूंगा, 3-3 शराब के ठेके खोल दूंगा। अरे केजरीवाल, लोगों ने वोट इसलिए दिया था, लोगों ने वोट इसलिए दिया था, आपने कहा था सुंदर अस्पताल बनाऊंगा, आपने कहा था सुंदर स्कूल बनाऊंगा, आपने कहा था सड़कें लंदन जैसी बनाऊंगा। क्या हाल है सड़कों का, क्या हाल है अस्पतालों का, क्या हाल है स्कूलों का? उनमें टीचर नहीं है, उनमें प्रिंसिपल नहीं है, हेडलाइट चल रहे, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर ओवरफ्लो है, बसों की हालत ऐसी है, नई बसें आ नहीं रही है। केजरीवाल सरकार हर मुकाम पर निकम्मी साबित हुई है, लेकिन वो व्यक्ति एक काम में बहुत माहिर है, सुबह सुबह टीवी पर आ जाता है और झूठ बहकाता है। आपने कोरोना का काल देखा होगा, जब कोरोना की शुरुआत थी, टीवी पर आता था, कहता था दिल्ली का बेटा आपकी सेवा के लिए, आपको ऑक्सीजन बहुत है, आपको बेड बहुत है, आपके लिए अस्पताल बहुत है। जैसे कोरोना की लहर आई, दिल्ली में कोरोना से लोग मुस्तमैद हुए, केजरीवाल गायब हो गए। कहने के क्या करूँ, क्या समस्या नहीं दे रहा, अस्पताल में बेड मोदी नहीं बढ़ा रहा, दवा डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं दे रहा। अरे तुम किस बात के लिए मुख्यमंत्री हो? चूड़िया बैठकर बैठ जाओ, कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ हर काम दूसरे पर दोष दे देते हो। इसके लिए एलजी दोषी है, इसके लिए एमसीडी दोषी है, इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है, इसके लिए प्रधानमंत्री दोषी है। तुम किसके मुख्यमंत्री हो? डेंगू जैसी लड़ाई में कौन लड़ रहा है? कारपोरेशन का कर्मचारी, वो अपनी जान पर खेलकर सफाई करता है। आप उनकी तनख्वाह का पैसा भी देना नहीं चाहते, आप राजनीति करना चाहते हैं, निगम को बदनाम करने के लिए निगम का फंड नहीं दे रहे। हमारे पास बहुत हमें बैठे, इसलिए आपकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। लोगों को जाकर के बताइए, वो दुष्प्रचार करता है पैसे के दम पे, विज्ञापन के दम पे। हमें विश्वास है हमारे कार्यकर्ता उसके विज्ञापन की बहुत बड़ी काट है। आप घर घर जाकर लोगों को विश्वास दिलाइए, एमसीडी आपकी सेवा में समर्पित है, ठीक और रहेगी। यही बात कहते हुए पूरी मनोजी के साथ अपने मेयर साहब का, अपने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का और सभी कारपोरेशन के जो कर्मचारी हैं उन सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। इस क्षेत्र में जो कहीं थोड़ी बहुत सफाई और व्यवस्था की कमी रह गई हो, तो मनोजी के 6 महीने में सारे कामों को पूर्ण करके बहुत अच्छा यहाँ कमालपुर मंडल मेरा बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भी जी जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कमल के फूल के भांति उनका व्यक्तित्व है। हमारे आरएलएल के अध्यक्ष श्री सुंदर सिंह जी और मातृशक्ति उपस्थित तमाम क्षेत्र के बंधुगण, बड़ा सौभाग्य का दिन है, बड़ी प्रसन्नता है। अभी मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे, हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी अपनी समस्या रखी और उन्होंने भी पार्षद जी की बड़ी प्रशंसा की है। पार्षद जी निस्संदेह बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और मुझे गर्व होता है मैं आरएलएल में हूँ और पिछले 30 सालों से मैं आरएलएल में ही कहने कहीं रहता हूँ। लेकिन जो महत्व उन्होंने आरएलएल को दिया, कोई भी समस्या हो, क्षेत्र की चाहे वो जनता की हो, वो कहते हैं कि आरएलएल से पहले परामर्श कर लीजिए। तो हमें ये लगता है कि वो हम, क्योंकि वो हमारे पदाधिकारी भी रहे हैं और हमारे मेंबर भी हैं, तो हमारे सामाजिक पार्षद जी भी हैं, तो निश्चित रूप से। लेकिन उन्होंने जब भी कोई कार्य किया, उन्होंने आरएलएल को जरूर उसमें जोड़ा है, तो मैं उसके लिए उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने आरएलएल को हर बात में जो बुलाया हो। तो मैं पुनः ये प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा, उनको ब्राइट फ्यूचर, उनके सुंदर भविष्य में कामना करता हूँ। तो मैं ज़्यादा आप लोगों के सामने बोलूँगा नहीं।
जब चेहरे देख के खींचते तो हम लोग दूर खड़े हो जाते हैं। दूर से कहते गाड़ी निकले दो, नहीं तो फिर दूर रखा करो। मैं हरीश कुमार आज आपको लाइव दिखा रहा हूँ रोपड़ा रोड से। सुंदर नाम के साथ नामकरण आज इसके लोग भटकते थे, कई किलोमीटर के बाद में सोनवार पहुँचवाते थे। इतना अच्छा कार्य कौशल गोलोजी ने किया, क्या कहें मैं थोड़े दिन की बातें सुंदर होते हैं, मैं खाली आस्था रखते हैं, इसी आस्था के देश में का नाम भी नामकरण तो एक रूटीन की प्रोसेस है, ये एमसीडी प्रोसेस है, एमसीडी अपना काम करती है। हमारे बीच में ईसाई समिति के अध्यक्ष योगीराम जैन जी हैं, कुछ कहेंगे। ये अवसर इतना अच्छा है, हमारे धार्मिक विचारों के उन्होंने जो आज ये इस सड़क का नामकरण किया, बड़ा सोच समझने किया। और वास्तव में दिक्कत हो रही थी लोगों को कि मंदिर वाली गली या मंदिर वाली सड़क के आगे लोग भटकते रहते थे। उन्होंने लोगों की परेशानी को समझा, देखा कि वास्तव में लोगों को दिक्कत है, इसलिए इस गली का नाम श्री कृष्ण बद्री नारायण जी के नाम से रखा है। जब लोगों को इस गली के बारे में पता चला तो लोग समझेंगे कि हम इसी गली में जाना है। तो ये एक सोच है। और ये हमारे भाई को पूछते रहते हैं कि ये क्या निगम के चुनाव की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी निगम पास है वो जब से बने हैं कोई ना कोई काम में लगे हुए हैं। उसके दिमाग में ये नहीं है कि अब चुनाव सर पे आ गया तो हम कुछ ऐसा करें वैसा करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पूरे प्रयत्न में लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। न जाने कितनी बातें ऐसे उन्होंने करी है लोगों के सामने, जो हम आपके सामने चुनाव में भी आएंगी और आप लोगों को पता भी चलेगा। ऐसे इस क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने इस गली का, इस सड़क का नाम जो रखा है बहुत अच्छा लगा। जैन साहब स्थायी समिति का अध्यक्ष होने के नाते इस कार्य में आपका कितना सहयोग रहा? शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इनका सहयोग हमेशा रहा है। हमारे जोन के डिप्टी चेयरमैन हैं और जोन के जितने भी काम हैं वो आगे से आगे बढ़ के और भी अलग अलग समितियों में रहेंगे और बहुत बढ़ चढ़ के काम इन्होंने किया है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसा निगम जो दिल्ली नसीब से मिलता है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, इतने शरीफ, समझदार, ईमानदार ऐसे निगम पाते हैं ना, कहना तो जानते ही नहीं। अपने चेहरे पे वो स्टार्ट रहते हैं भी आप अच्छी तरह जानते हैं। गोलोजी साहब कैसा लग रहा है शुभ कार्य करते हैं, क्योंकि नाम आप चुन के लाए हैं, उसका नाम लेंगे तमाम रिश्तेदार जब आया करते थे तो आपने इतना अच्छा कार्य कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट मैं बिना आडम्बर के सहयोग में अपने एरिया को कभी काम नहीं करता हूँ। मैंने हमेशा के माध्यम से जो काम करेंगे उससे वो मैसेज जनता तक जाता है। लेकिन अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ध्यान कार्यक्रम करूँगा तो ये मैसेज वहीं रह जाएगा। लेकिन आरडब्ल्यू के कार्यक्रम को करूँगा तो आरडब्ल्यू के माध्यम से पूरे जनता तक वो मैसेज आता है। इसलिए मैं हमेशा आज भी मैंने अपने जो कार्यक्रम
जो अध्यक्षता थी और जो मंच के अध्यक्षता करती हो हमने श्रीमान को आज कार्यक्रम के निवेदन के रूप में हमारे आरोग्य के अध्यक्ष मैंने अपने संगठन के श्रीमान जिनमें इस कमल विहार के लगभग 30-35 साल की सेवा करी है, इसलिए आज हम लोग उनको मन से सम्मान दिया। इसलिए हमेशा मैं आडम्बे के साथ रहा हूँ और आडम्बे के साथ मैं रावत जी कम से कम शब्दों में क्या कहेंगे कार्यक्रम के पूरा होने के बाद? पार्षद जी आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाई पानी का थोड़ा लेंगे पार्षद जी जो इस मार्ग का नामकरण किया है श्री कृष्ण बद्री नारायण मार्ग, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं है कि कोई इसका वो तरफ से कोई विरोध करे या भगवान सबके होते हैं और भोलाजी जी जो हैं सबके हैं, तो उन्होंने इसी चीज़ को सुनते हुए मार्ग का नाम श्री कृष्ण बद्री नारायण मार्ग रखा है। तो मैं उनका और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेलफेयर मार्केट के प्रेसिडेंट नरेश शर्मा गुरु जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। श्री कृष्णा बद्री नारायण मंदिर मार्ग का आज नामकरण हो चुका है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह और कौशल बलोदी जी के करकमलों के द्वारा इस रोड का जो आप देख रहे हैं, रोड पर दिखाइए जरा, ये रोड जा रहा है वैसे भी ये मार्ग मंदिर वाली गली के नाम से जानते थे। तमाम रिश्तेदार या जाने वाले लोग मंदिर मार्ग कह करके यहाँ बोलते थे कि मंदिर मार्ग में आ जाओ, कैनरा बैंक के सामने। आज से ये मार्ग श्री कृष्ण बद्री नारायण मार्ग के नाम से जाना जाएगा। जो लोग आने वाले लोग हैं, रिश्तेदार हैं दिल्ली से, भारत से, किसी कोने से कमल विहार में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के आएंगे, उनको बहुत बड़ा आराम रहेगा। वहाँ बोर्ड लगा है नारायण मंदिर। कैसा लग रहा है ये नामकरण होने के बाद? बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज से पहले जो हम इसको जानते थे रोड को मंदिर वाली गली के नाम से जानते थे, मंदिर यहाँ पे बहुत सारे हैं तो हमारे बुद्ध नारायण मंदिर के नाम से भगवान के नाम से आपका नाम रखा है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भगवान का ऐसे ही काम आप करते हैं। मंदिर का नाम लिया है ये मंदिर के नाम से जाना जो हमारे इस रोड का नामकरण हुआ है। सबसे पहले हमारा जो इस गली को जाना जाता है मंदिर वाली गली के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज हमारे आडम्बोर के माध्यम से और निगम पार्षद उनसे अपने कार्य चाहिए हमारा जो निर्माण कराने इसका मंदिर के नाम से जो बार का नाम दिया है जिससे कि बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के बाद श्री कृष्णा बद्री नारायण मंदिर मार्ग जाना जाएगा क्योंकि इससे पहले तो कोई हमारे यहाँ मिलने वाला नहीं आता मंदिर बहुत सारे कहाँ जाना है। आज वो काम हमारा पूरा हुआ, नहीं हमारे हमारे जो जी हैं देखते रहिए नया सवेरा न्यूज़ की आज खास आंगनबाड़ी दिल्ली से। चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाला है समाचार सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो लोग जनहित में कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको उनका भी हौसला बढ़े। देखते रहिए नया सवेरा न्यूज़ के लिए हरीश कुमार की खास